तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास में, उस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। अब बेटा सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो बेटा पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है, पास्ट का मतलब हो गया जो बीत गया है समय, और बीत गए समय का जिक्र यहां क्यों किया जा रहा है, तो ये बताने की कोशिश आपको की जा रही है कि पास्ट में मतलब बीते हुए समय में जब हमने अपने फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे, हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा रही होंगी, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या बिजनेस से क्या हो गया होगा बेटा, कुछ एरर्स और ओमिशंस हो गई होंगी, जैसा कि 11th क्लास में भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में होता था। तो इन एरर्स और ओमिशंस के होने की वजह से क्या होता है बेटा कि ये अकाउंटिंग पे इनके इफेक्ट पड़ जाता है। अब जो पास्ट में गलतियां हो गई वो प्रेजेंट टाइम में इनको मालूम चलती हैं। कैसे मालूम चलती है, तो बेटा ये आपने 11th में सीखा था कि गलतियों को किस तरीके से पकड़ा जाता है। तो बेटा क्या हुआ करेगा, जब पास्ट में अकाउंटिंग करते वक्त जो एरर ओमिशंस हुआ करेंगी उनको क्या किया जाएगा बेटा, एडजस्टमेंट किया जाएगा। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जो भी पास्ट में एरर हुई हैं उनको रेक्टिफाई किया जाएगा, और रेक्टिफाई करेंगे बेटा बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। तो बेटा जो पास्ट में हमसे गलतियां हो गई होंगी उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें क्या करना होगा, एक पास्ट एडजस्टमेंट के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। और ये सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हमारी पास्ट में हुई पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते वक्त जितनी भी एरर्स और ओमिशंस होंगी उनको क्या कर देगी, रेक्टिफाई कर देगी, उनको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। हम क्या करके बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री। इस एडजस्टमेंट एंट्री को जो हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे इसकी सपोर्ट के लिए बेटा हम वर्किंग किया करेंगे, इसकी सपोर्ट के लिए हम वर्किंग करेंगे, और उस वर्किंग को बेटा हम नाम दिया करेंगे स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। तो बेटा जो पास्ट में हमसे गलतियां हो गई हैं, पास्ट में अकाउंटिंग करते वक्त जो हमसे मिस्टेक्स हो गई हैं, उन गलतियों को हम क्या करेंगे, सुधारेंगे। और उन गलतियों को हम किस तरीके से सुधारा करेंगे, उन गलतियों को सुधारा करेंगे हम एक एडजस्टमेंट एंट्री से, और उस एडजस्टमेंट एंट्री को बनाने के लिए जो हमें सपोर्ट लगेगी, जिसकी मदद से हम इस एंट्री को बनाया करेंगे, उस वर्किंग को, उस वर्किंग नोट को हम स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट का नाम दिया करेंगे। तो ये क्वेश्चन रहता है माइंड में कि स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, तो बेटा ये एडजस्टमेंट एंट्री जिसको हम रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं, उसको बनाने के लिए उसका सपोर्ट होता है, एक उसकी पास्ट एडजस्टमेंट की सपोर्ट से मतलब वर्किंग होती है एक तरीके की। इसी वर्किंग से हम क्या कर पाते हैं, अपनी पास्ट एडजस्टमेंट वाली एंट्री को बहुत अच्छे तरीके से डन कर पाते हैं। स्टेटमेंट जो पास्ट एडजस्टमेंट की स्टेटमेंट होती है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है, तो इसको बनाने के लिए बेटा हमने बताया आपको कि कुछ सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं, और उन सिंपल से स्टेप को फॉलो करने से आप स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट नाम की इस वर्किंग को कर पाएंगे, और इस वर्किंग की मदद से ये एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लोगे। देखो बेटा क्या करना है, स्टेप कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले जो आपसे एरर हो गई है, जो भी गलती हो गई है, आपको उसको क्या करना है, रिवर्स करना है। आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो उसको क्या करना है, वापस कर लो। तो देखो दो तरीके होते हैं। मैंने आपको 10 रुपए देने थे, किसी भी चीज को समझने के दो तरीके, जैसे कैसे मतलब मैं समझाता हूं। मान के चलो बेटा मुझे आपको 10 रुपए देने थे, ठीक है, ओके। अब मैंने 10 रुपए देने थे लेकिन मैंने गलती से आपको 20 रुपए दे दिए। मुझे आपको कितने रुपए देने थे, 10 रुपए। अब मैं वो तरीका समझाने जा रहा हूं जो छोटे से छोटे बच्चा समझ सकता है, पहला तरीका ये। और दूसरा तरीका ये कि जिसको छोटा बच्चा नहीं समझ सकता, सिर्फ बड़े लोग समझ सकते हैं जो पहले समझदार हो चुके हैं। समझना कैसे, मुझे आपको 10 रुपए देने थे, मैंने आपको 20 रुपए दे दिए। कोई बच्चा भी साथ में खड़ा है, अब समझाना है क्या करना है। तो देखो पहला तरीका समझाने का, मैं उसको समझाना चाहता हूं, देखो मुझसे गलती हो गई, मुझे 10 रुपए देने थे, मैंने इसको 20 रुपए दे दिए, मैं इस गलती को कैसे सुधारूंगा। मैंने जो आपको 20 रुपए दिए थे उन्हें मुझे वापस दो, ठीक है, आपने मुझे वो 20 रुपए वापस दे दिए। पहले जो मैंने गलती की उसको मैंने खत्म किया, अब मैं उसमें से आपको 10 रुपए देता हूं। थोड़ा सा मजाक लग रहा होगा कि ये क्या तरीका हुआ, हम नेट भी तो कर सकते थे। मैंने कहा मैं बच्चे को समझा रहा हूं बेटा, मैं बच्चे से कह रहा हूं कि बेटा मैंने 10 रुपए देने थे, मैंने 10 की जगह 20 रुपए दे दिए। अब मुझे अगर ये गलती सुधारनी है तो मुझे पहले मेरे 20 रुपए जो दे दिए उस गलती को मैं वापस कर लेता हूं, और उसके बाद मैं 10 रुपए दे देता हूं, तो मेरी गलती सुधर जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, मुझे 20 रुपए देने थे, 10 रुपए मुझे देने थे, मैंने 20 रुपए दे दिए, गलती कैसे सुधर जाए, तू मुझे 10 रुपए वापस कर दे, तेरा मेरा हिसाब बराबर। छोटा बच्चा तो दिमाग ही लगाता रहे कि क्या हुआ, ये नोट दूसरा देना था, नोट दूसरा दिया है, उसके बाद भी बस उसने एक अलग इस तरीके का नोट दिया, देना उस तरीके का था, इसने वो वाला नोट वापस कर दिया, इनका मामला सेटल हो गया। तो मतलब बेटा ये आपने सोच लिया क्योंकि आप समझदार हो चुके हो।
लेकिन अगर हम कहें कि हमें उसको समझाना है जिसको बिल्कुल अभी समझ ही नहीं आती है अकाउंट्स, और उसको भी ऐसे एक्सपर्ट बनाना है, वो भी फिर इस तरीके से सोचने लगे, तो उससे पहले हमें बिल्कुल बेटा स्लो मोशन में और बिल्कुल बेस से, बिल्कुल डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना, बिल्कुल जमीन से लग के चलना पड़ेगा, हवा में नहीं उड़ना अभी। तो कैसे करेंगे? जैसे होता है ना, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं, आते नहीं है ना, ऐसे तीर कमान से, बात जुबान से निकल के वापस नहीं आती, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर चीजें वापस की जा सकती हैं। तो बेटा सबसे पहले स्टेप में क्या करो बेटा, जो भी हमसे एरर हुई है, एरर्स को क्या करना होता है बेटा, रिवर्स कर दो। मतलब जो पैसा हमने पार्टनर्स को दे दिया, हम पार्टनर के अकाउंट से उसको वापस डेबिट कर देंगे, अगर हमने क्रेडिट किया होता कुछ रिवर्स करते वक्त। और अगर हमने कोई पार्टनर्स को पैसा गलती से फालतू ले लिया था, अब मुझे उन्हें वापस करना है, तो मैं डेबिट की जगह क्या कर दूंगा बेटा, क्रेडिट कर दूंगा। तो अभी डेबिट क्रेडिट तो बेटा स्टेटमेंट से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। उससे पहले आप बस ये समझो कि हमारा पहला स्टेप हो गया कि जो भी हमने गलती की है उसको रिवर्स कर लो, गलती वापस ले लो। हमने कब गलती वापस ले ली, ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 पे आ जाओ। स्टेप 2 क्या हुआ, अब गलती सुधर गई, हाँ भैया गलती सुधर गई, जो गलती हमसे हो गई थी वो हमने सुधार दी। अब दूसरी चीज पे आ जाओ, एरर तो हमने वापस कर ली, तो इसका मतलब गलती तो अब कोई हुई नहीं, अब बिल्कुल हम न्यूट्रल पोजीशन पे पहुंच गए हैं। अब हमें वापस से अपनी एक्टिविटी करनी है और सही करेंगे। पिछली बार गलत करके आ गए थे, जो गलती की थी वो वापस कर दी, अब सही तरीके से करेंगे। तो पहला स्टेप करके हमने गलती वापस कर दी। दूसरे में क्या करना है बेटा, हमसे कुछ ओमिशंस हो जाती है। ओमिशंस का मतलब भूल जाना। मम्मी ने कहा बेटा ये काम कर दो, 1 घंटे बाद मम्मी ने कहा बेटा वो कर दिया, मम्मी मैं भूल गया, मतलब चीजों को भूल गए करना। भूलना भी एक गलती होती है, गलती हो गई, मैं तो भूल ही गया था, है ना, भूल गया था मतलब गलती हो गई। तो ओमिशन भी एक तरीके की क्या होती है, एरर्स का ही पार्ट मानी जाती है। तो ओमिशन हो गई, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हम देना भूल गए। हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, चार्ज करना भूल गए। हमको सैलरी पे करनी थी, सैलरी पे करना भूल गए। ओके, उसके अलावा और बेटा कमीशन पे करना था, कमीशन पे करना भूल गए। तो जो भी चीजें भूल गए, अब भूली हुई चीजों को क्या कर दो, सही कर दो। जो चीजें हम भूल गए उसको अगर सुधारना है तो सिर्फ वो काम जो भूल गए उसको कर दो। मतलब अगर मैं कहता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, वापस कुछ नहीं करना। एरर में तो पहले वापस करना होता है, लेकिन ओमिशन में कुछ वापस नहीं करना, तो जो भूली हुई चीजें उनको सिर्फ कर देना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। सैलरी पे करना भूल गए, सैलरी पे कर दो। कमीशन पे करना भूल गए, कमीशन पे कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दो। तो मतलब दूसरा स्टेप सेकंड क्या हो गया, पहले गलती को रिवर्स कर लिया, दूसरी गलती में हमने रिकॉर्ड कर दी ओमिटेड आइटम्स। जो भी ओमिटेड आइटम्स थे उनको हमने क्या कर दिया बेटा, रिकॉर्ड कर दिया। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, रिकॉर्ड कर दिया ओमिटेड आइटम्स को। अब क्या करना है, तो बेटा लास्ट में हमको क्या करना होता है, स्टेप नंबर 3। अब जब सारी चीजें हो गई हैं, गलती वापस हो गई है, रिकॉर्ड हो गया है, अब जो हमने गलती वापस की थी अब उसको सही तरीके से हमें पेश करना होता है। मतलब अब हम अपना बैलेंसिंग की तरफ बढ़ते हैं। और बैलेंसिंग आप कब कर पाओगे बेटा, बैलेंसिंग आप तभी कर पाओगे जब आप चीजों को फिर वापस से रिकॉर्ड कर चुके होगे सही तरीके से। जो चीज नहीं रिकॉर्ड हुई थी वो रिकॉर्ड हो गई, जो गलती हुई थी वो सुधर गई, तो हम बैलेंसिंग करते हैं। और बैलेंसिंग करने के बाद जो हमारा बेटा नेट इफेक्ट निकला करेगा, वो नेट इफेक्ट ही हमारा क्या हुआ करेगा, आंसर हुआ करेगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन जब भी आएगा, आपको माइंड में सिर्फ कितने स्टेप फॉलो करने हैं, 3। पहला, जो भी अगर क्वेश्चन पढ़ के गलती नजर आती है तो उसको रिवर्स कर लेना है। दूसरा, जो भी ओमिशन हुई है हमसे, जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करना भूल गए उसको हमें रिकॉर्ड कर देना है। और तीसरा, फिर उसको बैलेंस करने की तरफ बढ़ जाना है। और बैलेंस होते के साथ ही जब हम नेट इफेक्ट निकाला करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया करेगा बेटा, एक एडजस्टमेंट एंट्री बन के निकला करेगी। और यही हमारा सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हमारे पास्ट एडजस्टमेंट का आंसर हुआ करेगा। फॉर्मेट के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इस 1 साल अकाउंट से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना। एफर्ट डालना है तो सिर्फ किस लिए, कि एक तो एफर्ट डालना है कि इंतजार, सबसे पहले इंतजार करना है कि नई वीडियो कब आ रही है। बराबर में रख लें बुक, साइड में सामने चला के रख लें हमारी वीडियो, और कुछ नहीं करना। 12th क्लास में कितने मार्क्स आ जाएंगे ये आप खुद नहीं सोच पाओगे, जितना नहीं सोचोगे उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आओगे। ऐसा नहीं जिसने 100 सोचा होगा वो पूरे लेकर आएगा, जिसने उससे कम सोचेंगे वो उससे ज़्यादा लेकर आएगा। हाँ, तो बेटा हम सीखने वाले हैं स्टेटमेंट बनानी। स्टेटमेंट जो कि शो करेगी हमारा पास्ट एडजस्टमेंट, जो हमारी पास्ट में एडजस्टमेंट हमने की है, अब उन एडजस्टमेंट को शो करने के लिए हम क्या बनाने वाले हैं, एक स्टेटमेंट जो कि शो करेगी हमारी पास्ट एडजस्टमेंट। बेटा स्टेप फॉलो करवाओ। स्टेप नंबर 1,
सबसे पहले क्या करना है भैया, रिवर्स करनी है एरर्स, रिवर्स कर दो एरर्स को, रिवर्स द एरर्स, रिवर्स द एरर्स, जो एरर्स हो चुकी हैं उनको रिवर्स कर दो। मतलब अगर प्रॉफिट गलत बट गया, अगर मैं लिख देता हूं प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया था, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, गलती से प्रॉफिट बट गया था, तो मैंने कहा प्रॉफिट बट गया था तो क्रेडिट में चला गया होगा पार्टनर्स को, मैंने कहा वापस ले लो, तो अभी के अकाउंट से डेबिट कर दो, अरुण के अकाउंट से डेबिट कर दो। अब आप मुझे बताओ, जब पैसा दिया हुआ वापस ले लिया जाएगा तो इतना पैसा फर्म के पास वापस पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा? एग्जांपल के तौर पे जब भी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने किसी को 20 रुपए दे दिए, गलती से 10 देने थे, तो मैंने 20 रुपए वापस ले लिए, मेरे पे वापस वो अमाउंट आ गया। मतलब प्रॉफिट किसने बांटा होगा? फर्म ने। तो जो फर्म का प्रॉफिट था वो वापस फर्म के पास पहुंच गया। और बताओ पार्टनर का अगर कोई बैलेंस डेबिट होगा तो फर्म का बिल्कुल क्या हो जाता है बेटा? अपोजिट हो जाता है, क्योंकि पार्टनर्स की कोई इनकम तो फर्म के लिए एक्सपेंस, पार्टनर का कोई एक्सपेंस तो फर्म के लिए इनकम। तो पहले तो बेटा पैसा वापस कर लिया हमने, रिवर्स कर दिया अमाउंट। दूसरा स्टेप सेकंड बताओ बेटा क्या था? भैया दूसरा स्टेप था जो भी ओमिटेड आइटम थे उनको रिकॉर्ड कर लो। तो बेटा बिल्कुल सही बात, रिकॉर्डेड ओमिटेड आइटम्स, जो भी ओमिटेड आइटम्स थे उनको रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, मैं यहां लिख लेता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे, तो मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दोगे तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट साइड डाला जाएगा, और पार्टनर की इनकम फर्म के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट तो फर्म का बैलेंस डेबिट। बहुत बढ़िया। अब बस क्या कर दो बेटा? बैलेंस निकाल दो। जब सारे काम हो जाए तो बैलेंसिंग कर दो। बैलेंसिंग किसकी करोगे? हमेशा फर्म की बैलेंसिंग करोगे। लो बेटा फर्म की बैलेंसिंग करते हैं, क्योंकि फर्म के पास ही तो जो पैसा पहुंच चुका है वापस। अब हम कहते हैं ये एग्जैक्ट अमाउंट था जो आपने गलती से पहले बांट दिया था। अब क्या करो, इस अमाउंट में से जो एक्चुअल में खर्चा होना था, जो हम करना भूल गए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, उसको पे कर दो। तो बेटा प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया, तो चेक करो अब कितना बैलेंस रह रहा है बिजनेस के अंदर। और अब जो फर्म के पास पैसा बच रहा है, इस पैसे को हम क्या करते हैं? इस बैलेंस को हम बांट देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब अगर ये फर्म में डेबिट साइड है तो पार्टनर्स के अकाउंट में किधर की तरफ बढ़ जाएगा? क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा। और बस इतना करने के बाद बेटा हम क्या निकालेंगे? नेट इफेक्ट। क्या निकालने वाले हम बेटा? नेट इफेक्ट टोटल करके। मतलब बेटा ये वाला टोटल, ये वाला टोटल, ये वाला टोटल, इस वाले टोटल को हमें क्या करना है? आपस में कंपेयर, और जो भी नेट इफेक्ट निकल कर आएगा उसी की हम क्या पास कर देंगे बेटा? जर्नल एंट्री पास कर देंगे। एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये तो हो गया फॉर्मेट, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को।